जी प्यारे बच्चों, अज आप चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट इज़ प्रॉपर्टीज़ दे MCQ करन जा रहे हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर के MCQ करन तो पहला उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन जरूर समझो, फिर तुहानूं हर एक MCQ के जवाब मिल जाएगा। जिस तरह अज आप चैप्टर 6 के MCQ करन जा रहे हैं। MCQ करन तो पहला तुसी मेरी बनाई चैप्टर 6 की वीडियो जरूर समझो, फिर इन्हां MCQ तो इलावा होर भी तुसी अपने आप MCQ के आंसर दे सकोगे। बच्चों आप चैप्टर 6 ठीक है, ये आप की करन जा रहे हैं, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी चैप्टर नाम मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया है वा। ठीक बच्चों, ये जिहड़े आ मतलब मेन क्वेश्चन आ जिहड़े कि मैं तुहानूं दस रही हाँ। ठीक है, इन्हां चंगी तरह समझना वा। मैं पहला भी कह चुकी आ कि तुहानूं इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लेनी चाहिए आ, पर फिर भी मैं हर क्वेश्चन नूं तुहानूं नाल समझाउण दी पूरी कोशिश करांगी। ठीक है, पर लेकिन जिन्हां ने इंट्रोडक्शन पढ़ी होगी उन्हां नूं बहुत जल्दी ही समझ आ जाऊगी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल measures 80 degree and the other two angles are equal, the measures of the angles are। हाँ जी बच्चे, इसका मतलब की है वा कि ट्रायंगल का तुहानूं एक एंगल का माप दिता वा 80 डिग्री। ठीक है, तो जिहड़े दूजे दो एंगल आ वो की है इक्वल आ, तो आपां ये दसना वा कि दूजे एंगल का माप की आ। हाँ जी देखियो बच्चों, हर भावें तुहानूं यह ऑप्शन दित्ती हुई आ, पर आप सीधी टिक नहीं ला सकते। कुछ क्वेश्चन की आप सीधी टिक ला सकते होंगे आ। ठीक है, पर लेकिन कुछ क्वेश्चन सानूं सॉल्व करके ही पता लगता कि इसका आंसर की होगा। हाँ जिस तरह प्यारे बच्चों उन्हें क्या दो अदर टू एंगल आर इक्वल। ठीक है, इस गलों सानूं ये उस उदा ही पता लग जाना हैगा वा कि दो एंगल इक्वल आ दूजे। इसका मतलब कि आ जिहड़ा डिफरेंस आ यह की आ इक्वल आ, यह डिफरेंस है। ठीक है, जो उन्हें इक्वल क्या वा, मतलब कि इक्वल आंसर साडा ए वा। ठीक है, जे असी सॉल्व करके भी वेख लीए तो देखो आप सॉल्व करके वेख सकते हैं। आप मान लेंगे हैं भी एक्स तो एक्स दो एंगल की आ इक्वल आ, तो एक एंगल कितना 80 का वा। ठीक है, तो आप ये सीखा वा कि तिना एंगलों प्लस करन ते कितना बनना दा 180 डिग्री। यह क्या है एक्स एक्स 2x। ठीक है, हाँ जी, उस तो बाद आप यह चीज़ इधर लैके जावांगे नैक। ठीक है बच्चों, डिग्री जरूर पाउनी आ तां ही ये एंगल शो होगा। ठीक है, यह आप कर लिया। ठीक है, हुण आप इनू आप की करांगे माइनस करांगे। ठीक है, उस तो बाद इधर 2 है, 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि जे एक एंगल डिग्री आ ये 50 डिग्री आ तो दूजा एंगल भी कितना होगा 50 डिग्री। इसका मतलब कि असी टिक जी सही लाई आ। बाकी बच्चों तुसी कढ़ के भी वेख सकते आ, पर जे तुसीं स्टेटमेंट पढ़ी होवे कि इक्वल एंगल तो इक्वल यो ही आ। हाँ बच्चों, पर कढ़ लेना ज़्यादा जरूरी आ। कहने का भाव यह आ कि सपोज करो इत्थे तुहानूं एग्जाम च आ जाए 50-50 इक्वल एंगल, इत्थे 60-60 आ जाए, फिर तुसीं कहना यह भी इक्वल आ तो यह भी इक्वल आ। हुण असीं की करिए, किहड़ा सही हो सकता वा, है ना। मतलब कि भावें आपां 60-60 जिहड़ा वा वो तिन्ना एंगलों का जोड़ 180 नहीं बनता, पर तुहानूं भुलेखे च पाउण करके वो इक्वल वो दे सकता। इस गल्लों तुसीं इस तरह कढ़ के ही वेख सकते हो। जे ऑप्शन च इक्को थां ते इक्वल आ फिर तो ठीक आ उही आ, पर जे दो थां ते इक्वल दे गया वा तुहानूं भुलेखा भी पा सकता। इस गल्लों तुहानूं इस तरह भी सीखना चाहिए और यह मैथड भी सीख लेना चाहिए। हाँ जी बच्चे, समझ आ गई ना।
इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते आइसोस्केल्स ट्रायंगल किहड़ी हुंदी आ जिहदी दो साइडां की हुंदी आ इक्वल हुंदी आ। उन्हें क्या वा द एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। उन्हें की क्या वा कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल आ ते ओपोजिट साइड जिहड़ी आ वा वो की है वा इक्वल हैगी वा। तो आप दसना कि वो एंगल किस तरह के होणगे ते जे साइडां ओपोजिट साइडां इक्वल होण ये भी गल ना ये भी गल का ध्यान रखना ओपोजिट साइडां इक्वल होण तो वो एंगल की हुंदे आ इक्वल ही हुंदे आ। एगला आंसर आऊगा इक्वल। ठीक बच्चों नैक्सट द नंबर ऑफ एल्टीट्यूड इन ए ट्रायंगल इज। हाँ जी इसका मतलब की आ कि एक ट्रायंगल च एल्टीट्यूड के नंबर किन्ने आ। हाँ जी प्यारे बच्चों ये मैं तुहानू डेफिनेशन च सारा कुछ लिखाया वा प्लीज़ डेफिनेशन जरूर पढ़ो पर फिर भी मैं इत्थे तुहानू दस देनी हाँ। ठीक है हाँ जी बच्चों जिस तरह के थर्ड का मैं डायग्राम के थ्रू तुहानू समझाउण लगी आ मतलब ट्रायंगल कोई भी तुसी ड्रा कर लो। ठीक जरूरी नहीं कि जी मैं ड्रा करनी उही करनी आ। ठीक जिस तरह की मर्जी ड्रा कर लो। ठीक है एल्टीट्यूड का मतलब होंदा वा कि एक वर्टेक्स तो वो ओपोजिट जी साइड होंदी आ उहदे ते तुसी की करना वा एक परपेंडिकुलर लाइन सैगमेंट ड्रा करनी है जिस तरह कि मैं कर रही है परपेंडिकुलर लाइन का मतलब कि 90 डिग्री का इत्थे मतलब कि एंगल बनता होवे। ये कोई गल नहीं हुंदी कि जिहड़ी आ ओपोजिट साइड नू इक्वल मतलब कि पार्ट च डिवाइड करना ये कोई गल नहीं हुंदी। ठीक है हाँ जी बस 90 डिग्री का तुसीं ध्यान रखना। हुण 1 हो गया इस तरह ही तुसीं इधरों ड्रा किया। ठीक है इत्थे 90 का शो कर देना फिर तुसीं इधरों वर्टेक्स तो ड्रा किया। ठीक है हाँ जी मतलब तुसीं 90 शो करना इत्थे मतलब ये चीज़ का नहीं ध्यान देना। किन्ने बने बच्चों एल्टीट्यूड 3 बने ना एक आंसर आ गया साडा 3। ठीक है मीडियम च इस गल का ध्यान रखना होंदा है कि आ चीज़ जिहड़ी आ इक्वल पार्ट च डिवाइड होवे। ठीक बच्चों हाँ जी नैक्सट फोर सम द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। हाँ जी बच्चों इसका आंसर होंदा वा 6। हाँ जी बच्चों कि 6 किस तरह होया कि जिहड़े ट्रायंगल नूं तुसीं ट्रायंगल विच 3 एंगल होंदे आ और 3 ही साइड्स होंदियां मतलब कि मेन ये गल आ। ठीक है एगले का आंसर आ गया 6। तुहानू पहली डेफिनेशन इहो ही लिखाई गई सी। नैक्सट हाँ बच्चों 5th क्वेश्चन एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द डैश ऑफ इंटीरियर ओपोजिट एंगल। हाँ जी बच्चों इत्थों आपां दसना वा कि जिहड़ा बाहरी एंगल आ हाँ जी बाहरी एंगल जिहड़ा हैगा वा वो अंदरले ओपोजिट एंगलों के दसना वा भी इक्वल किदों होगा जो सम करांगे कि जो डिफरेंस करांगे जो प्रोडक्ट करांगे जो हम करांगे। ठीक है इत्थे आना वा सम मतलब कि इसदा मतलब की बन गया वा कि बाहरी एंगल जिहड़ा अंदरले ओपोजिट एंगलों के जोड़ दे इक्वल हुंदा वा। इहदे नाल दे आपां बहुत सारे सम जिहड़े आ सॉल्व कीते आ पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व की हुई है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करो। थैंक यू बच्चों। 6 क्वेश्चन देखो द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश दैन द थर्ड साइड। हाँ जी बच्चों इसका मतलब की आ ट्रायंगल के 2 एंगलों का सम मीन 2 ट्रायंगल के दो एंगलों नहीं 2 साइडों का जोड़ जिहड़ा वा वो जिहड़ा तीजी साइड नालों की होगा स्मॉलर इक्वल ग्रेटर। हाँ जी की होगा ग्रेटर ही होगा। ये मैं तुहानू डेफिनेशन च दस्सिया है बच्चों। हाँ जी नैक्सट देखो पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड इन। हाँ जी बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम कित्थे यूज़ कर सकते हैं वरत सकते हैं जो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनी होवे जां ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनी होवे जां फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनी होवे। हाँ जी बच्चों दसो जवाब जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी होगी उदा आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह बच्चों यह डायग्राम बनाई 7th मैं इत्थे जो राइट एंगल बनूगा ना बच्चों उदों ही आप जी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ बच्चों नैक्सट देखो, इन ट्रायंगल PQR द साइड ओपोजिट टू एंगल R इज़, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि एंगल R ਦੀ ओपोजिट साइड ਕਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਓਪੋजिट ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਨਾ PQR ਮੈਂ ट्रायंगल ड्रा की आ R एंगल आ, ਇਹਦੀ ਓਪੋजिट साइड ਕਿਹੜੀ ਆ PQ, ਇਹ ਕੋਲ ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ PQ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ आंसर ਹੈਗਾ PQ। हाँ नैक्सट देखो, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए कॉल्ड। हाँ जी बच्चों की क्या वा मीडियन की होंगे। हाँ जी पहला मीडियन बारे पता करिए कि आप मीडियन हैगा की है। हाँ जी बच्चों देखो यह मैं तुहानूं दिखाउण लगी फिर मीडियन की है, आप ट्रायंगल ड्रा की है, ठीक है यह ट्रायंगल ड्रा हो गया आपा को, ठीक है यह वर्टेक्स आ, ठीक है इस तो आप खिंचना होंदा वा एक लाइन सैगमेंट इस वर्टेक्स तो खिंचनी आ तो वो जी ओपोजिट साइड से जाके करे ज्वाइन करे, और ज्वाइन इस तरह करनी चाहिए आ कि ये मिड पॉइंट पर आए, ठीक है हाँ जी मतलब कि ये बिल्कुल की आए मिड पॉइंट पर जोड़ा वा मिड पॉइंट पर आए, इस तरह यह जी मिड पॉइंट पर आए यह लाइन दे आ वर्टेक्स आ, वर्टेक्स तो मिड पॉइंट पे आवे, ठीक है हाँ बेटे ये कि साढ़े को ये जिथे ए मीट करती आ, ठीक है ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਵੀ बनवाई सी कि ठीक है, लेकिन वो मैं बनाई सी बच्चों एटीट्यूड, ठीक है हाँ जी वो कंडीशन नहीं सी कि आ जी लाइन जा ये सेंटर च ही आन के मिले, वो मतलब कि वो कंडीशन सी कि इत्थे राइट एंगल ही बने, पर ये कंडीशन नहीं है भी राइट एंगल बने, ये कंडीशन आ कि इस लाइन के सेंटर च ही मीट करे। हाँ जी बच्चों इसका आंसर की है वा सेंट्रॉइड। हाँ बच्चों 10th क्वेश्चन एक गिव द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आइसोस्केल राइट ट्रायंगल इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है हाँ जी बच्चों इस की कहा गया वा कि जी एक राइट ट्रायंगल की आइसोस्केल्स तुहानूं पता राइट ट्रायंगल आइसोस्केल्स किहड़ी हुंदी आ मतलब 90 डिग्री का एंगल भी होवे और दो साइडा इक्वल भी होन, ठीक है हाँ वह हाइपोटेनस का स्केयर कितना है वा 2 मीटर गिवन आ, तो आप तुहानूं पता वा भी ये 3 साइडा होंदियां तो उन्हें कहा दूजिया साइडा दसो कि उन्हां दा माप की होगा। हाँ जी बच्चों सानूं दस्सिया गया वा इन्हां चों आपां सिलैक्ट करना ये हुण आपां बच्चों चैप्टर दे विच पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपां सम कढ़े होया जिथे तुहानूं हुणे समझाई गल कि जदों राइट ट्रायंगल होवे ते आपां उत्थे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है आपां किहड़े क्वेश्चन च कीता सी 7th क्वेश्चन च कीता सी कि जिथे राइट ट्रायंगल बनदी होवे उत्थे आपां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हुण तुहानूं ये भी दस्सिया जाऊगा कि पाइथागोरस थ्योरम हैगी की चीज़ आ, ठीक है जिन्ना बच्चों नूं नहीं पता। हाँ बच्चों आ देखो तुसी क्वेश्चन नंबर कितना 10, हाँ जी यह 10 क्वेश्चन नंबर जिस तरह कि यह कि ही बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केल्स वाली मतलब कि ये दो साइडा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है जिस तरह कि बच्चों भावें का वड्डी बन गई पापा रफ जी बनाई आ सिर्फ दसन वास्ते, ठीक है हाँ जी ये सानू आ चीज़ गिवन आ आप ना दा A B और C यह चीज़ सानू गिवन आ, ठीक है यह चीज़ आप फाइंड करनी है। पाइथागोरस दा किस की है राइट एंगल
ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, AB ਦਾ ਸਕੇਅਰ मतलब ਹਾਈਪੋਟਨਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ठीक है, उस तो बाद बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। आपां इहदी वैल्यू करनी है। हाँ जी बच्चे, सानू यह चीज़ गिवन दी सी। ठीक है, इनू आपां ने सानू पता कि आ साइड की होंदी है इक्वल आ, इस को आपां इनू x मान लिया मतलब कि ठीक है क्योंकि इक्वल आ। हाँ जी समझ आ गया बच्चे। नैक्सट की आपां कीता एक्स तो एक्स 2x होंदा है। ठीक है, हाँ जी बच्चे 2 जिहड़ा इधर आ जाऊगा, यह कैंसल हो गया, 1x स्केयर। ठीक बच्चे, हुण आपां स्केयर हटावांगे, आपां इत्थे 1 की पावर 2 पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपां x तो स्केयर कैंसल करना है। ठीक है, ये साढ़े को आ गया x 1 आ गया। बच्चों आपां इनू भी 1 x मन्निया तो इनू भी x ही मन्निया है। जे x की वैल्यू 1 आ, ये मतलब इहदी वैल्यू 1 है तो इहदी वैल्यू 1 है। यह को साडा आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 1। हाँ जी बच्चों 11 क्वेश्चन देखो, इन द एडजेसेंट फिगर एड लागे फिगर दी है। ठीक है, हाँ जी बच्चों x रेशो y इक्वल टू 3:5 मतलब यह एंगल जोड़े बनया इन्हों की रेशियो कितनी है 3:5। ठीक है, एंड एंगल ACD 112 डिग्री मतलब तुहानूं शो करके दिखाया भी एंगल कित्थे बनया वा। ठीक है, हाँ द वैल्यू ऑफ कित्थे बनया एक्सटीरियर एंगल बनया। हाँ जी द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आप फाइंड करनी है। हाँ जी बच्चों आपां उपर ये हुणे आपां कीती सीगी क्वेश्चन नंबर 5 जी, आपां ये कीता है कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द हाँ जी सम ऑफ द इंटीरियर ओपोजिट एंगल। हाँ जी बच्चों उपर आपां MCQ के 5वें क्वेश्चन जी गल सीखी हुई है, उही आपां इत्थे अप्लाई करनी हैगी आ। ठीक है, हाँ जी हुण आपां इत्थे अप्लाई कर लगे गया कितनी रेशो हैगी 3:5। हाँ जी एक्सटीरियर एंगल 112। हाँ जी बेटे 3:5। हाँ जी सानूं पहला पता होना चाहिए वा कि 11 क्वेश्चन आ इन्हां दी रेशो कितनी हैगी 3:5। ठीक है, हाँ जी बच्चों आपां इनूं मान लांगे Z। ठीक है, और इनू मान लांगे आप 5Z। हाँ जी हम बाहरी एंगल कितना ही 112। हाँ जी बच्चों तुहानूं पहला मैं दस चुकी हुई ऑलरेडी जिहड़ा बाहरी एंगल हुंदा वो अंदरले ओपोजिट एंगल के जोड़ के इक्वल हुंदा है। हाँ जी कितना आ गया 8x, यह चीज़ बन गई आपां को। ठीक बच्चों हुण आपां कैंसल करांगे। ठीक है, एक कितने कैंसल हो गया 14 ते सॉरी बच्चों इत्थे होना सी Z। ठीक है, क्योंकि आप Z मन्निया ना तां करके Z की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों हुण आपां इत्थे दी वैल्यू फिल करांगे। ठीक है, यह बच्चों x जिहड़ा वा वो 3 दा वा। ठीक है, हुण इहदा मतलब कि जे असीं इत्थे भरांगे तो x की वैल्यू आऊगी तो y जिहड़ा वा वो 5 दा वा, तो जे इत्थे वैल्यू भरांगे तो वह y की वैल्यू आऊगी। ठीक है, हाँ जी हुण आपां Z नूं इत्थे भर लगे आ कितना आ गया 42। ठीक बच्चों कितना आ गया तुहाडे कोल 42 Z इत्थां भरिया। हुण अपना आंसर की आ 42। हाँ जी बच्चों यह देखो 12 इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशो 2:3:4। ठीक है, तो आप दसने मतलब कि ये दसना वा कि जोड़े ट्रायंगल एंगल बनते पे आ वो इस रेशो च बनते पे आ, तो फिर आप ये फाइंड करना भी दसना वा भी ये एंगल का माप की आ।
हाँ जी बच्चों पहले इन्हूं आपां लैट करांगे मतलब इन्ना एक्स एक्स लावांगे ठीक है 2:3:4 हाँ जी आपां कढ के वेने 2:2:3:4 ठीक है 2:3:4 हाँ जी बच्चों आपां एक सीखिया वा कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना हुंदा 180 डिग्री ठीक है पता ना हुण इन्हां नूं आपां की करता वा प्लस कर लग्या कितना आ गया 9x ठीक है हाँ जी इधर जाके क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 20x इसका मतलब साढ़े को x की वैल्यू आ गई बच्चों 20 आ गई है एगलो आप इत्थे भरांगे फिर आप इत्थे फिल करांगे फिर अपन इत्थे फिल करांगे तो तिन्ने एंगल साढ़े को आ जाएंगे हाँ जी देखो इत्थे फिल किया आप 20 नूं कितना आ गया 14 फिर आप इत्थे फिल किया 20 नूं 60 डिग्री ठीक है हाँ जी बच्चों फिर आप जगह तो फिल किया कितना आ गया 80 डिग्री हाँ बच्चों तिन्ने एंगल जो तुहाडे को फाइंड हो जाते तुसीं वेख सकते हो कि तिन्ना एंगलों नूं प्लस किया 180 बनता जे बनता तो मैं राइट आ इसका मतलब कि आप आंसर करें 40 60 तो 80 हाँ जी बच्चे आप मैंने कि 40 60 तो 80 ठीक है यह आंसर अपना करैक्ट है प्यारे बच्चों 13 क्वेश्चन देखो ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट C and CD perpendicular AB also angle A 65 डिग्री then angle ACD is equal to हाँ जी की किया गया वा कि राइट एंगल ट्रायंगल है गया ठीक है बच्चों इस नूं लागे बना के दी गई है ठीक है एंगल कहता C ते राइट एंगल बनता पाया ठीक है जिथे उन्हें क्या भाव उत्थे ही मनना है वा भावें D तो भी बनता पाया पर जिथे उन्हें क्या भाव उन्होंने मन के चलना है ठीक है हाँ जी एड है कि AB ते परपेंडिकुलर आ ठीक है तो इत्थे बनता 65 डिग्री का एंगल सानू की क्या ACD हाँ जी बच्चों आप वेने ए वेखो इत्थे आप हथ रख लिया आप सारी डायग्राम ना वेखीए क्योंकि उधर आप कन्फ्यूज होवांगे उन्हें अपन क्या वा ACD आप इनू इत्थे रखिया ठीक है मतलब कहन का भाव आ कि साडे को फिगर सिर्फ इन्नी बन गई है इन्नी बन गई ना ठीक है तो आप बड़े ईजी ना सम कट सकते हैं हुण आप की है ACD ए तो कि 65 का एंगल ठीक है C तो कि सानू नहीं कि क्या वा C राइट एंगल आ ये मैं इत्थे कि वा 90 का एंगल है वा यो गल हुई ना ठीक है और 90 का एंगल आ तो अपन उन्हें क्या 90 का एंगल आ ठीक है तो अपन कढ़न वास्ते की क्या वा AC ते D ठीक है ACD फाइंड करने वास्ते क्या वा ठीक है इसका मतलब की होया कि ऐड आ गया राइट एंगल बनता पाया हाँ बच्चों हुण तुसीं की कहंदे पे जो इत्थे 90 ना फिगर शो होया ठीक है हुण फिगर शो होया जे इधर 90 तो इधर भी कितना होगा 90 होगा ना ठीक है तो आपां नूं एक एंगल A का पता लग गया 65 डिग्री एक एंगल अपन D का पता लग गया 90 डिग्री तो आपां हुण क्या किया ACD ये मैं C आपां फाइंड करना वा इसका मतलब कि आप जानते हैं कि तिना एंगलों से प्लस करांगे तो 180 डिग्री होगा आप दो एंगल लैस कर देंगे तो तीजा एंगल साढ़े को फाइंड हो जाएगा ना हाँ बस इन्ना ही आप काम करना है ठीक है हाँ देखो आप लिखता एंगल CAD ठीक है आप इस ट्रायंगल की गल कर रहे हैं एगो CAD प्लस उस तो बाद आप कह सकते हैं कि ACD हुण D ते एंगल आ गया हुण किहदे ते रह गया अपना A ते रह गया ना एंगल CAD 180 डिग्री
मतलब जी ट्रायंगल बनी होंगी ना, बस वो जिदा आप CAD ट्रायंगल बनी, एक बार A सेंटर लेना, एक बार C सेंटर लेना। सो बच्चे A डबल बारी लै गया, कि रह गया अपना को AC, इत्थे D लवांगे। ठीक है, हाँ जी, A D और C, मतलब कि वन की फिर देख लो आपा को ट्रायंगल कि गया AC ते D। आप एक बार A सेंटर लिया, एक बार C सेंटर लिया, एक बार D च लिया। ठीक है, हुण आप वेखने किहड़ा एंगल आपा को गिवन एक तो इत्थे ना 65 डिग्री। ठीक है, सी अपन क्या फाइंड करना, ACD फाइंड करना, यो रह जूगा। तो AD ते कितना एंगल मैं हुणे तुहानूं कढ के दस्सिया 90 डिग्री, कि जिधर 90 तो इधर भी कितना बनूगा 90 डिग्री। ठीक है, हुण इन्हां दोनों नूं आपां प्लस करांगे, कितना बनूगा 155 डिग्री ACD। ठीक है, यह बन गया आपा को। हुण ACD इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 155 माइनस कितना आ जाएगा ACD, कितना बने बच्चों, हाँ कितना बने 25 डिग्री। इहदा हुण आपां आंसर देखने की आ, हाँ जी 125। ठीक है, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग रीचेस एट विंडो ऑफ ए बिल्डिंग 20 मीटर अबव द ग्राउंड। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग इज़। हाँ जी बच्चों, लागे डायग्राम बनी पई आ, इन्हां सानूं काफ़ी साडा सम ईजी हो गया। ठीक है, ए लैडर आ, ठीक है, ये 25 मीटर दी आ। ठीक है, तो ये वा ग्राउंड तो 20 मीटर अबव आ, यह ग्राउंड आ तो 20 मीटर अबव आ। ठीक है, तो आपां पता करना वा कि बिल्डिंग तो कितनी दूरी ते खड़ी है, मतलब यह चीज़ पता करनी है। हाँ जी बच्चों, फिर तुहानूं मैं दसदा एक बार, फिर तुहानूं मैं याद करा कि ये चीज़ आप 7th क्वेश्चन किया सी, वो कहा सी कि जिहड़ी ट्रायंगल च राइट एंगल बनता हो तो पाइथागोरस थ्योरम ला सकते हैं। इत्थे की बनता राइट एंगल, इत्थे हुण आपां पाइथागोरस थ्योरम ला सकते हैं। इन्हां च आपां आंसर वेखांगे हुण किहड़ा वा। ठीक है, हाँ जी पाइथागोरस आपां लाउण लगे आ। ठीक है, हुण आपां नूं दित्ता वा 25। हुण बच्चों आपां डायग्राम भी बना लैने इत्थे दोबारा, तां जो नहीं बनाउंदे ठीक है। हुण साडा की फार्मूला की हुंदा हैगा वा बच्चों, फार्मूला सामने याद किया है तो बोलो, ताकि तुसीं अपने आप नूं चैक कर पाओ कि सानूं पाइथागोरस थ्योरम दा पता भी आ कि नहीं पता। हाँ जी बच्चों, फिर मैं कह दी 7वें क्वेश्चन तुसीं कीता सी पाइथागोरस थ्योरम है ना। हाँ जी, तो अपलाई किस तरह करनी हैगी आ कि इत्थे की पहला आपां लिखना वा हाईपोटनस दा स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दा स्केयर ते बेस दा स्केयर। मतलब कि जिहड़ा हाईपोटनस आ वो दूजिया दो साइडा दे प्लस भी करना तो स्केयर ही करना उहदे इक्वल हुंदा वा। ठीक है, हाँ जी, हुण सानूं जिहड़ी चीज़ गिवन आपां उत्ते फिल कर देंगे। यह सानूं कीता 25। ठीक है, परपेंडिकुलर सानूं दिता वा 20। ओके, बेस सानूं नहीं पता। ठीक है, हुण आपां की करना हैगा वा, इनू सॉल्व करके वेखना। इनू 25 नूं 25 नाल मल्टीप्लाई करांगे, 20 नूं 20 नाल मल्टीप्लाई करांगे। बच्चों इहदे नाल दा सवाल एक्सरसाइज हैगा। जिन्हां बच्चों ने एक्सरसाइज भी नहीं की, मैनूं आस आ कि उन्होंने हुण ये सारे MCQ करने दे नाल एक्सरसाइज भी आ गई होगी। ठीक है, हाँ जी कितना 225। हाँ जी बच्चों, इन्हें आप किस तरह लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 15 स्केयर
ਇਹ कैंसिल हो गया, कितना आ गया 50। ठीक है बच्चों, ये गल का ध्यान रखना है कि रकम जो मीटर चा तो मीटर यूनिट आना चाहिए। ठीक है हाँ जी, क्योंकि किसी टाइम जो आंसर वो सेंटीमीटर च कन्वर्ट किया होंगे, थले रकम मीटर दी होंगी, आंसर की सेंटीमीटर शो किया होंगे, तो जो आप सेंटीमीटर च आंसर च लिखांगे तो फिर 1500 बनूगा, पर इत्थे रकम ही मीटर च ते आंसर जोड़े थले गिवन आ वो भी सानू मीटर च ही दिते हुए आ। ठीक है, यह साडा आंसर क्या आ गया बच्चों, सी पार्ट। हाँ प्यारे बच्चों, मैनू आस आ कि तुहानू MCQ क्वेश्चन बड़े चंगी तरह समझ आए होणगे। ठीक है, ये नाल तुहाडी सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो सकती है, सारा कुछ तुहानू MCQ च समझाता गया दोबारा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल शेयर सबसक्राइब एंड लाइक जरूर करो ताकि मैं तुहानू होर भी पूरी मेहनत के नाल तुहानू अगे काम करा सका। हाँ बच्चों, 15 क्वेश्चन देखो। इफ़ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 70 डिग्री एंड 40 डिग्री दैन इट इज़ द थर्ड एंगल इज़। हाँ जी, की मतलब इहदा वा कि एक ट्रायंगल के दो एंगल सानू गिवन आ 70 ते 40 और थर्ड एंगल आप करना वा फाइंड करना है। ठीक है हाँ जी बच्चों, आप सॉल्व करके वेख सकते हैं इनू। हाँ जी, तुसीं वेखदे हैं ना भी ट्रायंगल च 3 एंगल होंगे आ, तो तिन्ना एंगलों का जोड़ कितना होंदा वा 180 डिग्री। हाँ जी, सानू दो एंगल गिवन आ 70 डिग्री ते 40 डिग्री, तो तीजा एंगल आपां नूं नहीं दिता, आपां एक्स मान सकते हैं। 3 एंगलों का जोड़ कितना होंदा 180 डिग्री, इनू आपां प्लस करके वेख सकते हैं। ठीक बच्चों हाँ जी, इधर जाके की हो जाएगा माइनस करके कितना आ गया बच्चों 70 डिग्री। हाँ जी बच्चों, केड़ा आंसर करैक्ट है वा 70 डिग्री। हाँ जी, यह हो गया करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी 16 क्वेश्चन देखो। एनी ट्रायंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल होवे कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ ए राइट एंगल, मतलब कि कोई भी ट्रायंगल होवे उहदे च राइट एंगल वध तो वध किन्ने बन सकते हैं। हाँ जी बच्चे, वध तो वध एक ही बन सकता वा। ठीक है हाँ जी, जिस तरह कि आप इत्थे वेख सकते हैं राइट एंगल एक ही बनूगा ऐसा। ठीक है, जिन्हों आप बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एल बच्चे इसका जवाब की वा 1। हाँ जी, इसी तरह एनी ट्रायंगल कैन हैव डैश अपट्यूस एंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल च अपट्यूस एंगल किन्ने बना सकते हैं। ठीक है, ये देखना है वा, ए देखो आप डायग्राम के थ्रू तुहानूं दस देवांगे। ए बच्चों इत्थे यह साडे को अपट्यूस एंगल बनया। ठीक है, यह कोल एक्यूट बनया। ठीक है, यह भी एक्यूट ही बनया, यह कोल आप एक ही बना सकते हैं। यह आंसर की है वा 1। ठीक है, नैक्सट 18 द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट इज ओपोजिट साइड इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्रायंगल। हाँ जी बच्चों, की कहा गया वा कि ट्रायंगल दे वर्टेक्स तो एक लाइन सैगमेंट ज्वाइन करनी कित्थे आ मिड पॉइंट दे, किहड़े मिड पॉइंट दे मतलब वर्टेक्स दे जी ओपोजिट साइड आ। ठीक है, उत्थे मीट करनी आ, तो उन्होंने आपां की बोलते हैं। मैं अगे भी तुहानूं ये दस्सिया बड़ी चंगी तरह। हाँ जी देखो कि क्वेश्चन च क्या गया वा, ए ट्रायंगल आ। ठीक है, किसी तरह के तुसीं बना सकते ट्रायंगल। ठीक है, तो उन्हें इस की क्या वा कि जिदा आ वर्टेक्स आ ABC, जो तुसी इत्थों ओपोजिट साइड ते
मतलब कि ड्रा करते जो इनू इत्थे ओपोजिट साइड ते ज्वाइन करते जो तो उदों नूं आपां की बोलते हैं। हाँ बच्चों यह आपां ड्रा करके लाइन, ठीक है, लाइन सैगमेंट ड्रा की है। हाँ बच्चों इस गल का ध्यान रखना जो वर्टैक्स तो तुसी ओपोजिट साइड ते लाइन सैगमेंट ज्वाइन करते जो तो ध्यान रखना वा कि जिहड़ी यह साइड आ इहदे सेंटर च जाके ज्वाइन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि यह डी पॉइंट है, कहने तक बी डी तो डी सी की लेंथ जी इक्वल होनी चाहिए। जे आप सीधी लाइन ड्रा करती ऐ, ठीक है, तो इधर जगह इधर लाइन सैगमेंट घट हो जानी तो इधर लाइन सैगमेंट ज़्यादा हो जानी लेंथ, ठीक है, जोड़ा कि रॉन्ग आ उन्हें, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन च क्या वा कि जी ओपोजिट साइड आ उहदे मिड च ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। इस गल का ध्यान रखना क्योंकि मिड च जो ज्वाइन करूगी तो ये लाइन का ना कुछ होर हो जाना और जो ये मतलब सीधी राइट एंगल ते ही जो ये ज्वाइन करूगी तो उदों इसदा ना कुछ होर हो जाना वा, ठीक है। वो मैं तुहानूं क्लीयर करके दसूगी, ठीक है। हुण इहदा नाम की वा मीडियन, कि बच्चे का नाम की वा मीडियन। हाँ जी, हाँ जी, इहदा नाम की वा मीडियन। ध्यान रखना इस लाइन का मिड पॉइंट ते ज्वाइन करती हुए, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन अपना बनता है वा 20। हाँ बच्चों नैक्सट क्वेश्चन, ए ट्रायंगल इज सेड टू बी द इक्विवेलेंट इफ ईच वन ऑफ इट्स साइड्स हैज़ द, हाँ जी, की क्या वा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि किनू क्या जाता वा, हाँ, जे एक एंगल सॉरी जे इसकी साइड विचों हर एक साइड जिहड़ी आ वो की होवे सेम लेंथ होवे, डिफरेंस लेंथ होवे या नॉन होवे, ठीक है। फिर क्वेश्चन सुन लो कि ट्रायंगल इक्विवेलेंट ट्रायंगल क्या जाता वा जे इसकी हर एक साइड जिहड़ी आ सेम लेंथ की होवे, डिफरेंस लेंथ की होवे या नॉन होवे। इसका जवाब होगा सेम लेंथ होवे, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, इन द इक्विवेलेंट ट्रायंगल ईच एंगल हैज़ मेजर्स, हाँ जी, इन्हों कहने की है इक्विवेलेंट ट्रायंगल दे विच हर एंगल का माप कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट क्योंकि जे साइडा इक्वल आ तो एंगल भी इक्वल ही होणगे। नैक्सट 22 क्वेश्चन, ए ट्रायंगल इज सेड टू बी द आइसोकेस इफ द एट लीस्ट एनी टू ऑफ इट्स साइड आर ऑफ, हाँ जी, की है ट्रायंगल नूं आइसोकेस ट्रायंगल कहा जाता वा जे उसदी घट्टो घट दो साइडा डैश पर ना पा, हाँ जी, डिफरेंट लेंथ होन, सेम लेंथ दी होन या ना, हाँ, डिफरेंट या डिफरेंट, ठीक है। हाँ जी, ये क्या आ गया आपा को डिफरेंट लेंथ, हाँ जी। हाँ सॉरी बच्चों, ए डिफरेंट लेंथ नहीं होना, सेम लेंथ ही होना, दो साइडा सेम लेंथ ही होना। हाँ जी, नैक्सट करता द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज डैश दैन द थर्ड साइड, कि क्या कोई दो साइडा दे डिफरेंस ट्रायंगल दे, ठीक है, वो थर्ड साइड ना की होगा ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि आप उत्ते किया वा क्वेश्चन किया ही कि इत्थे किते सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, इत्थे सम शब्द ही सम शब्द आ जे तो ग्रेटर, डिफरेंस शब्द आवे तो स्मॉलर, ठीक बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angle of a triangle are in the ratio 1:1:1:1 then each angle of the triangle is, हाँ बच्चे रेशियो सेम आ तो एंगल भी सेम ही
ਬਣਨਗੇ। ठीक है, एंगल कि आप कितने किन्ने किन्ने डिग्री के एंगल आउणगे। हाँ जी, कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन डायग्राम। ए डायग्राम बनी है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, उन्हें एक्स की वैल्यू कही है। एक्स जोड़ा वा एक्सटीरियर एंगल आ, तो अपन फार्मूला आउंदा कि एक्सटीरियर एंगल जोड़ा ਜਿਹੜੇ अंदर ओपोजिट साइड ते ਜਿਹੜੇ एंगल इंटीरियर एंगल बने होंगे ਉਹਦੇ इक्वल होंदा है। ठीक है, यह एंगल जोड़ा इन्हां दोनों नूं प्लस करांगे तो ये की इक्वल होगा। हाँ, प्लस करके वेख्या। ठीक है बच्चों, तो आपां वेखना वा कि ये कितना आउंदा हैगा वा। ठीक है, हाँ जी, किहड़ा ठीक हो सकता है 60, 80, 120 नॉन। हाँ जी बच्चों, किहड़ा ठीक होगा 120। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन डायग्राम। ए डायग्राम बनी पई है, ईच एंगल इक्वल आ एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि हर एंगल जोड़ा वा इक्वल आ, तो आप एक्स की वैल्यू पता करनी है। आप हम इनू फाइंड करके वेखांगे। हाँ जी बच्चों, 26 क्वेश्चन। हाँ जी, हर सानू पता है कि तिना एंगलों का जोड़ कितना होंदा वा 120। कितना आ गया है 3x। ठीक है, इनू कैंसल करांगे आपां, कितना आ गया 60। इसका मतलब कि ईच एंगल कितना वा 60 डिग्री। क्या साडा यह आंसर जोड़ा वा करैक्ट। मुझे 27 क्वेश्चन देखो, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू इट इज़ ए ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एंड डैश ऑफ द ट्रायंगल। हाँ जी बच्चों, इस की कहा गया वा कि ट्रायंगल एक ट्रायंगल आ। ठीक है, उहदे वर्टेक्स तो एक परपेंडिकुलर लाइन सैगमेंट। हाँ जी बच्चों, ध्यान देना, इत्थे गया परपेंडिकुलर लाइन सैगमेंट है। उपर मैं क्वेश्चन कराया सी वो हैगा तो सेम इस तरह ही, पर वो हैगा ही लाइन सैगमेंट। ये हैगा वा परपेंडिकुलर लाइन सैगमेंट। इस गल नूं खास नोट करना है। ठीक है, पर कि अगों क्या वा कि ट्रायंगल दे वर्टेक्स तो परपेंडिकुलर लाइन सैगमेंट जिहड़ी आ वो कित्थे की करनी आ टू इट इज़ ए ओपोजिट साइड इज कॉल्ड की कहते हैं आप। ठीक है, मीडियम बोलते हैं या एटीट्यूड बोलते हैं, नॉन बोलते हैं। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर हैगा वा दिस। किस तरह हैगा यह तुहानूं समझाया जाऊगा। ठीक है, यह देखो। हाँ जी बच्चों, कितना क्वेश्चन बनता सी 27। हाँ जी, जिसका ए ट्रायंगल। ठीक है, ए पर ड्रा की ट्रायंगल। ठीक है, उन्हें क्या वा कि ए वर्टेक्स आ, इहदे तो परपेंडिकुलर ड्रा करना। परपेंडिकुलर ड्रा कित्थे करना ओपोजिट साइड से। परपेंडिकुलर ड्रा होगा जिथे 90 डिग्री आ बनूगा एंगल। देखो बच्चों, आप उपर एक 18वें क्वेश्चन किया सी, उहदे विच आपां किस गल का ध्यान रखिया सी कि एडी लाइन का बाइसैक्ट होवे, मतलब एक बराबर भागां च वंडी जाती होवे। हुण इच नहीं ना वंडी गई, इच छोटी ते आ वड्डी गई है। इच की ध्यान देना वा 90 डिग्री वाल, उच 90 डिग्री वाल पर ध्यान नहीं देना सी। ठीक है, एक बार तुसीं स्क्वायर फिगर कंपेयर कर सकते जो। आ वेखो मैं फिगर बनाई सी। ठीक है, इच 90 वाली कोई गल नहीं सी, इच की हैगा सी बाइसैक्ट करदी है। ठीक है, इहदे च बाइसैक्ट वाली गल नहीं है, इच की 90 बनता पाया। इस कोलों उहदा नाम हैगा मीडियन ते इहदा नाम की है एल्टीट्यूड। ठीक है, इस कोल आपां जवाब दा एल्टीट्यूड। नैक्सट देखो 28 क्वेश्चन, ए ट्रायंगल हैज़ डैश एल्टीट्यूड। हाँ जी बच्चों, किन्ने एल्टीट्यूड बनते हैं 1 2 3 डन। हाँ जी बच्चों, एक को बनते गए तुहाडे को 3। ठीक है, क्योंकि 3 वर्टेक्स आ ते 3 ही एल्टीट्यूड
ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ठीक है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करो। थैंक यू।